समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु व मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से 18 अप्रैल 1875 को गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में की। Hello, myself Akash Vijayavarge. I am glad to provide my experience about this college. ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है इस कॉलेज का मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड हो। एकेडमिक की बात करें तो एकेडमिक में हमारा जो जूलॉजी डिपार्टमेंट है हम उसका बात कर सकते हैं, तो उसमें टाइम टू टाइम सेमिनार होना, टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट्स, फील्ड रिपोर्ट्स, एकेडमिक्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे यहाँ का काफ़ी अच्छा है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर हर प्रकार के हमारे यहाँ स्पोर्ट्स है, ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है। शिक्षा क्षेत्र में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक नाम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी द्वारा दिया गया, जिसकी पहली पाठशाला सन 1888 में लाहौर, पाकिस्तान में शुरू हुई, जिसके पहले प्रधानाचार्य और वैज्ञानिक महात्मा हंसराज जी बने। उसी कर्म को आगे बढ़ाते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण 30 अक्टूबर 1883 पंचतत्व में विलीन, 31 अक्टूबर 1883 की निर्वाण स्थली अजमेर में करमवीर पंडित जियालाल जी एवं प्रोफेसर दत्तात्रेय वाबले द्वारा दयानंद पाठशाला की शुरुआत सन 1887 में की। दयानंद महाविद्यालय अजमेर राजस्थान का सबसे जो प्राचीनतम महाविद्यालय है उनमें से एक है। इसकी स्थापना आर्य समाज शिक्षा सभा अजमेर के द्वारा, जिसके प्रधान मिट्ठन लाल भार्गव साहब थे और जिसके महामंत्री करमवीर पंडित जियालाल जी थे और मंत्री थे दत्तात्रेय वाबले साहब। उन्होंने ये कमेटी बनाई थी और इस महाविद्यालय की स्थापना उसी आर्य समाज शिक्षा सभा के द्वारा की गई। शुरुआत में तो एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई थी और इस कॉलेज का नाम रखा गया था दयानंद एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल कॉलेज। और इस कॉलेज के साथ साथ अजमेर में कई स्कूल्स और बनाए गए और कई आश्रम बनाए गए उसी आर्य समाज शिक्षा सभा के द्वारा, जिसका मुख्य काम था आर्य समाज संस्थाओं की स्थापना करना और समाज में शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना के साथ साथ जैसे जैसे समाज को अन्य विषयों की भी ज़रूरत पड़ी, तो उसी तरह उसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज में अन्य विषय भी खोले गए, जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर्स, फिजिकल एजुकेशन। और इसके साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में प्ले ग्राउंड्स बनाए गए और हॉस्टल, रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा दी गई। गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग से हॉस्टल की सुविधा दी गई और साथ में डेयरी का भी संचालन किया गया और 270 एकड़ लैंड में खेती का भी प्रचार और प्रसार किया गया। और हमारे जो 2 खेत हैं, एक तो अजमेर शहर में और एक दुमाडा में है, वहाँ पर भी हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे खेती करते हैं और खेती सीखते भी हैं। सन 2000 में ये जो आर्य समाज शिक्षा सभा का डीएवी सीएमसी के साथ एक अनुबंध हुआ और जितनी भी आर्य समाज की संस्थाएं हैं अजमेर में, वो सारी की सारी डीएवी सीएमसी को संचालन के लिए सौंप दी गई और तब से इस सभी संस्थाओं का और इस कॉलेज का भी जो संचालन है वो डीएवी सीएमसी न्यू दिल्ली के माध्यम से हो रहा है। और डीएवी सीएमसी के हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं आर्य रतन पद्मश्री पूनम सूरी जी, उनके नेतृत्व में ये संस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। दयानंद कॉलेज के संस्थापक जो प्राचार्य थे वो दत्तात्रेय वाबले जी थे और दत्तात्रेय वाबले जी ने इस कॉलेज को मूर्त रूप देने के लिए बहुत प्रयास किया और बहुत कार्य किया और उनकी टीम ने
कॉलेज की स्थापना में और इसको चलाने में बहुत गहरा योगदान दिया है। और उसके बाद विभिन्न प्राचार्य अपने अपने कार्यकाल में इस कॉलेज की उन्नति और प्रगति के लिए अपनी तरह से कार्य करते रहे। और पिछले तकरीबन 5 साल से मैं इस कॉलेज में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। प्राचार्य के पद पर कार्य करते हुए मेरे सामने कुछ चुनौतियाँ भी थी और कुछ अवसर भी थे। चुनौतियाँ ये थी कि कई तरह के जो मैटर्स होते हैं, मुद्दे होते हैं, विद्यार्थियों के रिलेटेड, स्टाफ के रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड और डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो सारे मसले थे। और उत्सव के रूप में या अपॉर्चुनिटी के रूप में मेरे पास कार्य करने के लिए बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र था। और फिर मैंने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और काम करना शुरू किया। प्राचार्य पद ग्रहण करने के उपरांत मैंने देखा कि कॉलेज की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और इसमें कई तरह के रिपेयर्स वगैरह होने की ज़रूरत थी। और हमने फिर जितने भी हमारी साइंस की, एग्रीकल्चर की लैब्स हैं, उन सब में रिपेयर्स और मेंटेनेंस की और उनका नवीकरण किया। उस उपरांत हमने लाइब्रेरी, ड्राइंग एंड पेंटिंग और प्राचार्य कक्ष, इन सब को नए सिरे से रेनोवेट किया है। पिछले 40 वर्षों से इस कॉलेज में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था और हमने प्रयास किए और ईश्वर ने हमारा साथ दिया और पूरे कॉलेज में सड़क का नवनिर्माण हुआ पिछले 3 वर्षों में। इसके साथ साथ विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हमने एक कंप्यूटर लैब का निर्माण किया है और साथ के साथ एक मिनी सेमिनार हॉल का निर्माण किया है, जिसमें बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन दे सकें और हम छोटे सेमिनार के कार्यक्रम भी करवा सकें। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हमने गर्ल्स कॉमन रूम में एक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन को हमने इंस्टॉल किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए हमने एक नई कैंटीन का निर्माण किया है, चाय जंक्शन के नाम से। वहाँ पर विद्यार्थी आपस में बैठकर चाय की चुस्की के ऊपर अपनी शिक्षा की चर्चा कर सकते हैं और यादगार लम्हे पैदा कर सकते हैं। साथ के साथ हमने विद्यार्थियों की स्वच्छ जल के लिए आरओ सिस्टम का भी निर्माण किया हुआ है और पूरे कॉलेज में आरओ सिस्टम से पानी की सप्लाई होती है। कॉलेज में महात्मा हंसराज ब्लॉक और स्वामी श्रद्धानंद ब्लॉक की स्थापना की गई है, जिसमें महाविद्यालय के अकाउंट सेक्शन और एकेडमिक सेक्शन स्थापित किए गए हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की दोपहिया और चौपहिया वाहनों को लगाने के लिए हमने एक नई स्टाफ पार्किंग का भी पुनर्निर्माण किया है और उसके साथ साथ जो कॉलेज की पुरानी बाउंड्री वॉल थी उसका जीर्णोद्धार करके उसको नया रंग रूप दिया है, जिससे कॉलेज की शोभा में 4 चांद लगे हैं। कॉलेज की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है स्वच्छ भारत, उसको मद्देनजर रखते हुए, और एक हमारा देश का नारा है गो ग्रीन गो क्लीन, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे कैंपस को बहुत ही साफ सुथरा और ग्रीन बनाया हुआ है। उसके लिए हमने कई तरह के कॉलेज में नए पौधे लगाए हैं, हेजेस लगाई हैं और कई तरह के हमने इक्विपमेंट्स मंगवाकर इनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और कोई भी आगंतुक अगर आता है तो वो एक बार तो हमारा कैंपस देखकर दंग रह जाता है। जैसे आपको मालूम है कि आजकल सेल्फी का बहुत ही रिवाज हो गया है, तो हमने अपने कॉलेज में भी एक सेल्फी पॉइंट बनाया है जहाँ पर हमने लिखा है आई लव DAV। साथ के साथ हमने 2500 पौधे लगाकर एक वर्टिकल गार्डन का हमने डिज़ाइन बनाया, वहाँ पर वर्टिकल गार्डन लगाया है और उसकी खूबसूरती देखकर सभी लोग बहुत ही प्रभावित होते हैं। आर्य समाज, DAV और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए हमने कॉलेज में एक वैदिक वॉल का निर्माण किया है, जिसमें आर्य समाज के बारे में और वेदों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष तरह की दीवार है। कोविड पीरियड के दौरान कोविड के अवेयरनेस के लिए हमने कॉलेज की छत के ऊपर इंडिया की लार्जेस्ट कोविड अवेयरनेस पेंटिंग का निर्माण कराया था और इसके लिए हमारे कॉलेज को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से रिकॉर्ड का एक मेडल दिया गया और हमारी एंट्री को उन्होंने अपनी किताब में छापा था। इसके लिए हमारी ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के जो भी टीचर्स और विद्यार्थी हैं वो बधाई के पात्र हैं। शिक्षण के साथ साथ अन्य
सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी हमारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस और सीसीए एक्टिविटीज़। हमारा कॉलेज पिछले 11 साल से लगातार एमडीएसयू विश्वविद्यालय की जो स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप है उसका विजेता रहा है, और इस वर्ष हुए ICCC टूर्नामेंट में हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों ने चैम्पियनशिप प्राप्त की है। एनसीसी को अगर हम ले लें तो एनसीसी में भी हमारे पास 400 के करीब कैडेट्स हैं जो एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पिछले 2 वर्षों में हमारे 2 विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करके आए हैं। उनमें एक बच्चे का नाम है पवन वैष्णव और दूसरा बच्चा है यशवर्धन सिंह, जो कि विदेशों में जाकर भारत के नाम को रोशन करके आए हैं। हमें उन पर गर्व है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हम क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कबड्डी और बास्केटबॉल के लिए अलग अलग एकेडमीज चला रहे हैं, जिसमें क्षेत्रवासी और हमारे कॉलेज के विद्यार्थी दोनों ही लाभान्वित हो रहे हैं। लंबे समय से कॉलेज एक गौशाला चला रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने उस गौशाला का नवीकरण किया है और हमने उसमें उन्नत किस्म के और भी जो दूध वाले पशु हैं उनको शामिल किया है, ताकि हमारे स्टाफ और हमारे क्षेत्र के लोग स्वच्छ और प्योर दूध ले सकें। अपने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए देश के प्रमुख संस्थानों के साथ हमने MOU साइन कर रखा है, जिसमें NRCSS अजमेर, अजमेर डेयरी, KVKs, तोशनीवाल इंडस्ट्रीज़ अजमेर और DAV यूनिवर्सिटी जालंधर शामिल हैं। इन सभी संस्थाओं में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों, उनकी कार्यशैली एवं तकनीकी गतिविधियों की जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। किसी भी संस्था का मूल्यांकन उसमें शिक्षित हुए विद्यार्थियों के स्तर से लगाया जा सकता है। हमारे कॉलेज ने ना जाने कितने ही कृषि वैज्ञानिकों, राजनेताओं और IAS, IPS, RAS, RPS और अन्य अधिकारियों का सृजन किया है, जिनमें प्रमुख हैं डॉक्टर RS परोदा, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR, डॉक्टर AS परोदा, फॉर्मर DG ASRB, डॉक्टर छीपा साहब, वाइस चांसलर, एंड डॉक्टर SN अरोड़ा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कॉलेज में एक बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम और एक मिनी सेमिनार हॉल है। ऑडिटोरियम में हर तरह की अल्ट्रा मॉडर्न ऑडियो और विजुअल फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, और यहाँ पर हम कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स कराते हैं और कई तरह के नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है। आयुक्तालय, राजस्थान सरकार और UGC के निर्देशों अनुसार कॉलेज में कई तरह के सेल्स का गठन किया गया है, जिसमें प्लेसमेंट सेल, काउंसलिंग सेल, करियर गाइडेंस सेल, एंटी रैगिंग सेल, एंटी विमेन हरासमेंट सेल का गठन किया गया है, और इसमें स्टाफ के सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लगभग 250 एकड़ भूमि और कृषि फार्म में फैले परिसर में लगभग 2500 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। महाविद्यालय को वर्ष 2000 में DAV कॉलेज प्रबंधकृत समिति नई दिल्ली द्वारा अधिग्रहित किया गया था। महाविद्यालय भवन भव्य और वास्तुशिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। महाविद्यालय के कई पूर्व विद्यार्थियों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर देश व विदेशों में महाविद्यालय व देश का नाम रोशन किया है, जिनमें विशेष का उल्लेख आवश्यक है, जैसे पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा, पूर्व महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं चेयरमैन TAAS, डॉक्टर BR छीपा, पूर्व कुलपति
कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर अमर सिंह फरोदा, पूर्व चेयरमैन भारतीय कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड, पूर्व कुलपति महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर तथा पूर्व निदेशक ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। Hello everyone, I'm Saurabh Vijay Varghia, a student of MSc Zoology, third semester in Dayanand College Ajmer, and I just like to share my experiences with you in this college as I experience कि हमारे इस environment के अंदर हमें इतना freedom मिल रहा है कि हम हमारे thoughts को, हमारे ideas, हमारे innovations को express कर पाते हैं। तो we get here the freedom of expression। so मैं ये समझता हूँ कि केवल क्लासेस और एजुकेशन के अलावा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत चाहिए होती है वो ये है कि हमारे नॉलेज को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम जो हमें इस कॉलेज में मिल रही है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस इस कॉलेज में है दैट इज़ क्वाइट गुड। सो आई एम ग्लैड कि आई एम हियर एंड गॉट एनरोल्ड इन दिस कॉलेज। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका तिवारी, MSc जूलॉजी फाइनल ईयर। मैं आपको हमारी लैब के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे लैब इतनी रिच लैब है और हर फैसिलिटी हमें लैब में अवेलेबल हो जाती है। हम बात करें कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो जैसे यहाँ पे टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रीनरी है। तो अभी कुछ टाइम पहले जब एनवायरनमेंट डे और ये निकले थे तो उस टाइम अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाना, इसमें आगे बढ़कर भागीदारी लेता है कॉलेज। टाइम टू टाइम हम फैसिलिटीज़ करते हैं पक्षियों के लिए, गर्मियों के अंदर हमने पानी पीने के लिए व्यवस्था करी है, पेड़ पौधे लगाए हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि एक हर तरह का डेवलपमेंट एक स्टूडेंट का होना चाहिए, यहाँ पर उसको सिखाया जाता है। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सोशलाइज़ किस तरह से होना है, लोगों से बात कैसे करनी है, हर तरीके से अपनी स्किल्स को ग्रो कैसे करना है। अब अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है DAV की तरफ से। तो DAV का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, और चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, एकेडमिक का हो, या फिर ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो। महाविद्यालय परिसर में संचालित NCC के कार्यालय के सामने बने पार्क को कमान अधिकारी NCC 2 राज नेवल से 2 नावें प्राप्त कर प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी द्वारा नेवल पार्क स्थापित कराया।
पिछले 5 वर्ष में जितने भी कार्य किए हमने, ये किसी अकेले के बस की बात नहीं है। ये एक टीम वर्क होता है, जिसमें टीम के सभी सदस्य अच्छा करते हैं तो टीम विजेता बनती है। इसलिए मैं अपने महाविद्यालय में जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक टीम के रूप में मेरे साथ काम किया और हम ये सब कुछ कर पाए। मैं DAV CMC और उसके प्रेसिडेंट आर्य शिरोमणि पद्मश्री पूनम सूरी जी का और DAV के ऑफिस बेयरर्स का भी अति धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं दे सकूं। और अंत में अपने माता पिता और ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं हूं यहाँ पर। और एक शेर कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। माना के कुल जहान ना गुलजार कर सके, माना के कुल जहान ना गुलजार कर सके, जिस राह से भी निकले कुछ कांटे कम किए, जिस राह से भी निकले कुछ कांटे कम किए। धन्यवाद।